हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं और जो अपोनेंट आज मुझे मिली है इनका नाम है गैस 3184,189। इनके अंक 2381 और ये ब्राज़ील की हैं। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है, तो बढ़िया मूव चले हैं। देखिए, तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो मैं कोई ऑनलाइन फ़ीस लेता हूँ, ना ही पैसे चार्ज करता हूँ। तो मैं लाइव लोगों के साथ खेल कर लोगों को मैच खेलना सिखाता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं और ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं। तो जब दोनों तरफ से मूव चलेंगे तो उनके मूव फिक्स होते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं ऑनलाइन मैच खेलता हूँ, जिससे कि आपको नए नए मूव और स्ट्रेटजी मिले। क्योंकि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने का ट्राई करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने का ट्राई करूँगा। तो दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा आपका है, चाहे अपोनेंट जीते या हारे या मैं जीतूँ या हारूँ। क्योंकि न्यू मूव्स तो आपको मिलेंगे ही। तो बहुत तेज़, देखिए इनके अंक बहुत अच्छे हैं, 2381। तो अब ये इनिशियल मूव थे, तो इतने सारे मूव हो चुके हैं। तो मेरी बस आपको एक ही एडवाइस है, जब भी अपोनेंट अपना मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ का रख सकता है। तो जैसे कि इन्होंने लेफ़्ट साइड में स्पेस बना के रखा हुआ है, तो ये कैजलिंग लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं। तो मैंने G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पे चल दिया है। उसके बाद मैं नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही कैजलिंग करेंगे स्पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद इनके पॉन को मैं मार दिया है। और अब बढ़िया मूव, तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। और अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि इनका जो बिशप है मैं उसको मारना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, क्वीन को बाहर ले आता हूँ, सबसे सही मूव है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये अपने नाइट को H4 पोजीशन पर रख सकती हैं, नहीं रखा इन्होंने। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम है अपने रूक को उठाकर अगर मैं G3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बिशप को यहाँ पर रखना है। तो या तो ये अपने बिशप को हटाएंगी, वरना मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो इनके बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। और अगर इन्होंने अब क्वीन से मेरे क्वीन को मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने बढ़त ले ली है। अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगी। तो उसके बाद मैं कैजलिंग करूंगा दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। तो बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले काम करूंगा, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया है, मैं अपने नाइट को उठाकर D4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे H5 वाले पॉन को मारा तो इनकी चेक और मैट हो जाएगी। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मुझे नाइट वापस लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं नाइट को अभी वापस नहीं लाऊंगा और इसको B3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा, लेकिन मैं इनका E4 वाला पॉन मारूंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मैं इनका ये पॉन मार दूंगा।
उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, तो मैं एक काम करूँगा और इनके G3 वाले पॉन को मारूँगा। तो अगर इन्होंने रूक सामने रखा G1 पोजीशन पे, ओके माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि वो रूक मैंने देखा नहीं था। तो अब इनके रूक को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। उसके बाद तो देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी दोस्तों। देखिए मेरा एक नाइट चला गया है और मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इनको एक चेक और दे सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं ये पॉन को मार दूंगा। तो बढ़िया मैच। तो सबसे पहले अपने किंग को बाहर लाना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो एक काम कर सकते हैं और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। बहुत ही ज़रूरी मूव जो मुझे इस समय नज़र आ रहा है वो यही है। उसके बाद अपने रूक को अगर मैं A3 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनकी मजबूरी हो जाएगी, स्पॉन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ाएंगी मैं इसको मार दूंगा, सबसे सही मूव। और अगर मैं इसको B3 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये क्या करेंगी। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले इनको एक चेक देना है। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो इनके मैं कौन से पॉन को मारूं। ठीक है, इनके इस पॉन को मारना बहुत ही जरूरी है। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को मार दूंगा। तो वेरी गुड, तो इस पॉन को मार देना है। तो अब ये अपने रुक से मार के मुझे चेक दे सकती हैं, लेकिन अब कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब मैं भी इनको एक चेक देने की सोच रहा हूँ। उसके बाद ही बढ़िया, तो इनका मैं रुक मार दूंगा। तो अब ये कुछ कर नहीं सकती। देखिए अल्टीमेटली इनका रुक मरते ही मैं ये मैच जीत जाऊंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और मैच इनके हाथ से निकल गया है। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई फ़ीस लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल, जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेकमेट क्या है उस, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी भी प्लेयर से लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो दोस्तों अगर आपको लगा कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है या स्ट्रेटजी मेरी अपोनेंट की अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।